दोस्तों, महाभारत महाकाव्य में आपने सुभद्रा का नाम तो सुना ही होगा। सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन और अर्जुन की पत्नी के रूप में जाना जाता है। महाभारत की कहानी में सुभद्रा को उसके पुत्र अभिमन्यु की वजह से पहचान मिली थी। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का एक महान योद्धा था। महाभारत युद्ध का पूरा एक दिन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के नाम था। सुभद्रा श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि सुभद्रा का जन्म कब और कैसे हुआ था। क्या सुभद्रा श्री कृष्ण की सगी बहन थी? और सुभद्रा किसका अवतार थी? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की अन्य धार्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि सुभद्रा का जन्म कैसे और कब हुआ था। दरअसल सुभद्रा, जिसे योगमाया के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म मथुरा शहर में भगवान कृष्ण की बहन के रूप में हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सुभद्रा की जन्म कहानी कृष्ण के जीवन की महाकाव्य कहानी से जुड़ी हुई है। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो अत्याचारी शासक राजा कंस के कारण उनका जीवन खतरे में था। कृष्ण की रक्षा के लिए वासुदेव ने अपने नवजात शिशु को गुप्त रूप से वृंदावन में एक चरवाहे दंपति यशोदा और नंद के यहाँ पहुंचा दिया। इस दिव्य स्विच ने कृष्ण की सुरक्षा सुनिश्चित की और उन्हें कंस के चंगुल से दूर रखा। बड़े होने पर भगवान कृष्ण ने मथुरा आकर मामा कंस का वध किया। यह कहानी तो आप सभी जानते होंगे। इसके बाद वसुदेव और उनकी दोनों पत्नियां मथुरा में स्वतंत्र रूप से रहने लगे थे। तब सुभद्रा का जन्म हुआ। सुभद्रा वासुदेव और उनकी पहली पत्नी रोहिणी भगवान कृष्ण की सौतेली मां की बेटी थीं। उनका जन्म कंस की मृत्यु के बाद मथुरा में हुआ था, इसलिए वह कृष्ण और बलराम से बहुत छोटी थीं। सुभद्रा का जन्म का नाम चित्रा था। सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम की प्रिय बहन थीं। वह अपने पिता वसुदेव को भी बहुत प्रिय थी। सुभद्रा का जन्म कृष्ण के जन्म की तरह घटनापूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन एक समर्पित बहन और पत्नी के रूप में महाकाव्य महाभारत में उनकी भूमिका ने उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण चरित्र बनाया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सुभद्रा किसका अवतार थी या वह पूर्व जन्म में कौन थी। इस विषय में दो अलग अलग मत हैं। कुछ संत मानते हैं कि रामावतार के समय महाराज विभीषण की पुत्री त्रिजटा ने लंका में माता सीता की बहुत सेवा की थी। इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान राम ने त्रिजटा को अपनी बहन के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। अगले जन्म में वही त्रिजटा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के रूप में जन्मी। कुछ संत मानते हैं कि सुभद्रा भगवान की योगमाया का ही अवतार थी। भगवान की योगमाया ने माता यशोदा के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, जिसे श्री कृष्ण के साथ बदल दिया गया और महाराज कंस के हाथ में दे दिया था। महाराज कंस ने जब उस कन्या को मरना चाहा तो वह अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुई और कंस के हाथों से बच निकली। बाद में उसी अष्टभुजा देवी महामाया ने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा कहलाई। दोस्तों, हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य धार्मिक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।